बीएड सेकेंड ईयर के मेरे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि अधिगम क्षमता वाले बच्चों का उपचार किस प्रकार से किया जाए। हमने पढ़ा कि आप देखिए, जैसे ही आपको पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित और गणितीय संबंधित जो कौशल होते हैं, इन बालकों में कम पाए जाते हैं। इसी बालकों के अंदर सुनने की जो क्षमता होती है, सीखने का जो स्तर होता है, वह सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों के द्वारा, अभिभावकों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी बच्चे पर विशेष रूप से क्या होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। और विशेष रूप से ध्यान नहीं देने के कारण बच्चों में ठीक प्रकार से शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, वह ठीक प्रकार से नहीं करवाई जाती है, जिसके कारण बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर होता है, वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और शैक्षणिक स्तर कमजोर होने के कारण बालक उन व्यवहारों को आसानी से नहीं कर पाते हैं जो व्यवहार बालकों को करना चाहिए। साथ ही साथ बालकों के अंदर ऐसे व्यवहार जो हैं, बालक सीख नहीं पाते हैं, जिन व्यवहारों के बारे में बालकों को पता नहीं होता। बालकों को वह व्यवहार क्यों नहीं पता होता? क्योंकि ना तो अभिभावकों ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया दी और ना ही जो शिक्षक है उस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया करी। इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करने के कारण बालक उन व्यवहारों को नहीं सीख पाता है, जिसके कारण बालक के अंदर अधिगम क्षमता की जो समस्या है, वह क्या होती है, बनी रहती है। तो देखिए, और कौन सा ऐसा उपचार जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें ऊंचा बोल कर पढ़ाना। यहाँ पर देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बालक होते हैं, इनको यहाँ पर शिक्षक को जब कोई भी चीज वह बालकों को पढ़ाए, तो वह थोड़ा तेज आवाज में बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ने से संबंधित रीडिंग स्किल्स, रेडीनेस स्किल्स, जो बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल्स है, जो बच्चों के अंदर कम पाई जाती है। जब यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो शिक्षक होगा, जब वह बालकों को बोल कर थोड़ा तेज आवाज में यदि पढ़ाएगा, तो बच्चे उसको सीखने का प्रयास करेंगे, उसे सुनेंगे और साथ ही साथ उसको बोलने का भी प्रयास करेंगे। जब है बोलने का प्रयास करेंगे, तो वह जब वह वस्तु या वह शब्द या वह अक्षर जब भी उनके सामने होगा, तो वह उस चीज को पढ़ने में रुचि लेंगे। इससे क्या होगा कि बालकों के अंदर जो रीडिंग स्किल्स है, वह क्या होगी, डेवलप होगी। वह किसी भी अक्षर को, शब्द को पढ़ने के लिए उत्प्रेरित होंगे और बालक ऐसा व्यवहार करने के लिए भी उत्प्रेरित होगा, जिसके माध्यम से बालक को सुनना, देखना और बोलना है। इसके बाद अगला है कि हमें होठों की हरकतों पर हमें क्या देना है, ध्यान देना है। क्योंकि आप देखिए कि कई ऐसे बालक होते हैं जो शिक्षक की होठों से, बालकों की होठों से ही हमें पता लग जाता है कि आप किसी के व्यवहार को यदि पता करना चाहते हैं, तो आप उसकी होठों की जो हरकतें हैं, उन पे भी यदि आप ध्यान देते हैं, तो हम उन होठों की हरकतों के माध्यम से भी हम बालकों को सिखा सकते हैं कि अब शिक्षक बालकों को क्या सिखाना चाहता है, बालक किस प्रकार से व्यवहार करेगा, बालक किस प्रकार से सीखेगा। यह है हमें बालक की और शिक्षक दोनों की होठों का जो हरकतें, उस पर ध्यान देते हुए हमें बालकों को सिखाना है। क्योंकि कई बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षक की होठों के माध्यम से ही कि किस प्रकार शिक्षक किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि शिक्षक के होठ या हर व्यक्ति का होठ यह बता देता है, होठों की हरकत यह बता देती है कि वह किस प्रकार अब क्या बोलेगा। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, वह इशारों के माध्यम से, होठों के माध्यम से अपनी बात को, अपनी प्रतिक्रिया को कहने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बालक होते हैं, हमें उन्हें होठों की प्रतिक्रिया के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को शिक्षण अधिगम करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना
जागृत होती है और बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर है हमें विभिन्न तरीकों से सिखाना। आपने देखा कि बालक जब एक मेथड जो मेथड है जो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यदि बालक एक मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो हमें बालक को फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड हम यहाँ पर बालक को सिखाने का प्रयास करेंगे। सभी मेथडों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप प्ले मेथड का भी हम यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्ले मेथड जो होता है या चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, यहाँ पर हम चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी इसका भी उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इनके माध्यम से बालक सीखने में ज्यादा प्रेरित होते हैं और बालक ऐसा व्यवहार करने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि बालकों के अंदर यहाँ पर क्या होता है, स्वतंत्रता होती है, बालक फ्रीडम होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। बालक यहाँ पर स्वयं प्रतिक्रिया करता है, उसका प्रश्न भी और उत्तर भी दोनों उसको वहीं पर एक मतलब चाइल्ड सेंटर होता है जो बच्चों पर आधारित होता है। और प्लेवे मेथड के अंतर्गत भी यही किया जाता है कि बालकों को पढ़ना, लिखना, समझना, गणितीय कौशल यह बालकों को सिखाया जाता है। इन सब के माध्यम से बालक सीखने का प्रयास करते हैं। जब बालक ऐसा व्यवहार करते हैं तो बालक ठीक प्रकार से सीख जाते हैं। के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो अधिगम क्षमता से जो ग्रसित बच्चे हैं इनको हमें क्या करना है, सिखाना है। वो व्यवहार हमें सिखाना है जो व्यवहार बालक नहीं करना चाहता, यानी बच्चे के अंदर पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित और गणितीय कौशल जो है, गणित से संबंधित और समझने से संबंधित ऐसी जो समस्याएं हैं, इन सब को हम बालकों को सिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप देखिए ये जो सब चीजें हैं इनके लिए भारत सरकार जो है इन्होंने भी एक ऐसा, हमारी जो भारत सरकार है इन्होंने भी एक ऐसा कार्यक्रम बनाया, उपक्रम बनाया, ऐसी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित करवाते हैं कि जब बालक कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो एक दूसरा सहपाठी या सहयोगी जब वह बालक बोलता है तो दूसरा उसका जो केयर गिवर होता है या उसका जो हेल्पर होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी यहाँ पर बोलता है, उसको यदि लिखने में रिटर्न समस्या है तो दूसरा जो है वह जो बोलता है वह लिखता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बालक को दिखता नहीं है, दिखने के कारण बच्चा ठीक प्रकार से नहीं लिख पाता है, वह केवल याद करता है, तो दूसरा जो व्यक्ति होता है जो उसकी परीक्षा में हेल्प करता है तो वह दूसरा व्यक्ति जो वह पहला बोलता है उन्हीं शब्दों को, उन्हीं बातों को लिखता है जो एक पाठ्यक्रम से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ आप देखिए हम इन बालकों के लिए एक प्रोग्राम है IEP। आईपी जो प्रोग्राम है हम इन बच्चों के लिए आयोजित कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ये बच्चों एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत ही काम आता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालक का जो पूरा बैकग्राउंड होता है वह इसके अंतर्गत ही होता है। बालकों के अंदर वो सभी व्यवहार, वो सभी समस्याएं, वो सभी महत्वाकांक्षाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत होती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम बालकों को वो सभी व्यवहार सिखाते हैं और जो हम यहाँ पर जो शिक्षक होता है वह बालकों के लिए भविष्य के लिए भी प्रोग्रामों को आयोजित कर सकता है, प्रोग्रामों का चुनाव कर सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा कि आईपी जो है हमारी दिव्यांगता के क्षेत्र में बच्चों को एक व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देने और शिक्षण देने में बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से जो केस हिस्ट्री ली जाती है, बालक का असेसमेंट किया जाता है और बालक के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं उनका चयन किया जाता है। बालक की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का विवरण इस हमारे व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम की जो फाइल होती है वह होती है। इसके माध्यम से हम बालकों को दिव्यांगता के आधार पर हम बालकों के लिए त्रैमासिक और जो वार्षिक गोल है इनका हम चुनाव करते हैं। इनके आधार पर ही हम बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि जो बालक है वह किस प्रकार से सीखे और बालकों के अंदर ऐसे व्यवहार उत्पन्न हो जिनको बालक आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो बालक होते हैं इनका हम किस प्रकार से असेसमेंट करते हैं, किस प्रकार से हम बालकों को सिखाते हैं। आप देखिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाला यदि कोई भी बच्चा है उसका हमें यदि कोई भी अंतिम कड़ी में आता है कि यदि हमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाला ही बच्चा है, यदि हमें इसको कोई भी लक्ष्य व्यवहार सिखाना है तो हमें सबसे पहले इसकी समस्या को जानना है। समस्या का पता करके उन समस्याओं के कारणों की हम जांच करते हैं और उस समस्या का उपचार और निदान ये हम करते हैं और बालक के लिए लक्ष्य व्यवहार का चयन करते हैं। फिर इसके माध्यम से हम बालक को सिखाते हैं और बालक उन व्यवहारों को आसानी से सीख जाता है जो व्यवहार शिक्षक सिखाना चाहता है।